डॉक्टर साहब, अब सुहेल आफरीदी का है, ज़ाहिर है मैं एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करता हूं, बट ये जो कुछ हुआ है, जो अदलिया की हुकूमतदूली हुई है और रद्दी की टोकरी में फेंका है, वो पंजाब हुकूमत ने फेंका है। मोहसिन नकवी का नाम नहीं है, हालांकि वज़ीर क़ानून, वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात, सेक्रेटरी दाखिला का नाम है, वज़ीर दाखिला का नाम उनकी शिकायत में शामिल नहीं है। क्या आपका खदशा बढ़ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अडयाला जेल के हवाले से बता दूं कि अडयाला जेल में न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि इस्लामाबाद के भी कैदी जो हैं वो मुक़य्यद हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारी इस्लामाबाद की अपनी जेल जो है वो नहीं थी। हमारी जेल अब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाद इस्लामाबाद के कैदी इस्लामाबाद की जेल में जाएंगे। लिहाजा इस्लामाबाद के जो कैदी हैं उन पर जुरिस्डिक्शन फेडरल गवर्नमेंट की होती है, पंजाब गवर्नमेंट की नहीं होती। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये फ़ैसला सुपरिटेंडेंट जेल ने नहीं किया कि इमरान खान का इलाज कहाँ पे होना है। जब इमरान खान साहब रास्ते में थे तो जो सूरत हाल यहाँ शिफा हॉस्पिटल के बाहर पैदा हुई, लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी की, तो ये एक मैनेजमेंट का फ़ैसला था, हमारी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ैसला था कि यहाँ उनको लाना किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है उनकी सिक्योरिटी के लिए। लिहाजा एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाए पिम्स में, और डॉक्टर्स की टीम को वो तो हो गया, पीटीआई ने क्रिटिसाइज कर दिया, आप लोगों ने अपना डिफेंस दे दिया, मगर मोहसिन नकवी साहब को सेक्रेटरी दाखिला तो शामिल हो, मोहसिन नकवी ना हो, इसके अलावा वज़ीर आज़म, वज़ीर क़ानून, वज़ीर इत्तलात सब हों, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो फैसला था, जिन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नाअहल करार दे दिया गया था और उनकी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी चली गई थी, उसका हवाला जब दे रहे हो वकील, तो वज़ीर आज़म को ख़तरा है और क्या आपको कोई खदशा है? ये सवाल है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। यह तो बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का नाम सिर्फ एक आप ये कहें कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सियासी तौर पे कुछ खबरें बनाने के लिए डाला है, वरना ये एक इंतज़ामी फ़ैसला है। अगर ये कोई पॉलिसी डिसीजन होता, कोई कैबिनेट का डिसीजन होता, तो दैन आप कह सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर का ऐसे कुछ लेना देना बनता है। ये प्योरली इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ैसला था, और इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन बराह रास्त ना तो प्राइम मिनिस्टर को लम्हा बलामा सूरत हाल से आगाह रखती है, जो भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट होती है, और ना उनसे डायरेक्शन लेती है। लिहाजा नाम निकालने से कैसे होती है? क्योंकि अपने जो लोग हैं, अब तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ उठ रही है, तनकीद हो रही है कि मोहसिन नकवी का नाम क्यों निकाला। सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं ये तो काम आप लोगों का है, पंजाब हुकूमत का है। इस्टेब्लिशमेंट पे मैं वैसे बहुत तनकीद करता हूँ, तो ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है या रास्ता निकाल रहे हो? नहीं, देखिए, वो चीज़ों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बयानात हैं चीज़ों को ट्विस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सलमान अकबर राजा साहब बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, उन्हें पता है अच्छे तरीके से कि जो इस्लामाबाद के कैदी अडयाला जेल में है उसका पंजाब गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना जुरिस्डिक्शन फेडरल गवर्नमेंट की होती है, और यहाँ पे जो फ़ैसला किया गया वो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन का था, उससे भी पंजाब गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था। अब उन्होंने क्यों नहीं नाम डाला वज़ीर दाखिला का, इसका जवाब तो वो ख़ुद दे सकते हैं। लेकिन मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट का डिसीजन लिया गया इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, देखिए ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हमारी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी सेहत का इलाज भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखना और उसे फूल प्रूफ बनाना ये भी बहुत ज़रूरी है। अब सारे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देते हैं, लेकिन उसके वो हिस्से जिनके ऊपर अमल दरामद हो चुका है, इमरान खान साहब को लाना, मेडिकल बोर्ड, उसका क़याम, उनका मुआयना, उनकी बहन का मौजूद होना, ये सारी बातें जो मुकम्मल हुई हैं, इसके हवाले से गुफ्तगू नहीं हो रही। सिर्फ जो मकाम तब्दील हुआ है उनके मुआयने का, जो कि शिफा से पिम्स हुआ है, उसके ऊपर ऐसे शद्दोमत से बात हो रही है कि जैसे यकसर हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, जो कि हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है। मगर डॉक्टर साहब, आपने एक मौका दिया ना इंटरनेशनल हेडलाइन बनाने का भी, साथ में जो 27 सितंबर को उनका एहतजाज होने जा रहा है, आपके पास बड़ा सुनहरी मौका था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, आप उसकी पासदारी कर लेते, शिफा ले जाते। अगर आप पिम्स में थे तो डॉक्टर फैसल सुल्तान को शिफा से ले जाते, 3 घंटे उनको वहाँ इंतजार कराया। आपने मौका नहीं दिया 27 सितंबर के एहतजाज को हवा देने का, अपोजिशन को मजीद एक्टिव होने का। वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आता, मगर आप लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी उस हुक्म को नहीं माना। शाहजेब साहब, गुजारिश ये है कि मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ कि हम लोग गैर मामूली अक्ल व दानिश के हामिल ना हों, लेकिन इतनी अक्ल और इतना फ़हम ज़रूर रखते हैं कि हमें पता था कि इमरान खान अगर शिफा की बजाय पिम्स हॉस्पिटल जाएंगे तो उसके बाद मीडिया के ऊपर एक शोर व गोगा और गुल मचेगा, जो कि मचा हुआ है। और
ये सारी बातें हम बिल्कुल आसानी से अवॉइड कर सकते थे अगर हम उन्हें शिफा ले जाते और हालात वहाँ पे इस काबिल होते कि हम उन्हें शिफा लेके जाते। अगर वहाँ पे हालात ऐसे थे कि उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि हमने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है कि इमरान खान की सिक्योरिटी वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़रा भी वहाँ पे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता तो उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता कि हमने जानबूझ के कोई ऐसी बात की है। 4-5 हज़ार वहाँ पे मरीजों समेत लोग मौजूद हैं। उनके तो फिर सारे टेस्ट भी नहीं हो सके ना, अगर ये बात थी। और क्योंकि आप खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि अदालत के कहने पे नहीं, हम तो पहले भी ले जा चुके हैं उनके मुताबिक बार। जब आप लोग ये कहते हैं उनकी आंख के इलाज के लिए, तो उसके अगले दिन ले जाते हैं, क्योंकि उनके सारे टेस्ट भी नहीं हो सके, सारे टेस्ट हो जाते। देखिए, मेडिकल बोर्ड ने अगर उनके कोई टेस्ट जो उन्होंने तजवीज़ किए, उनमें से कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं था कि जिसकी सहूलत शिफा हॉस्पिटल, जिसकी सहूलत पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद ना हो। अब मीडिया या सोशल मीडिया अगर कोई टेस्ट तजवीज़ कर रहा है तो ये उनका मैंडेट नहीं है। जिस तरह गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है कि वो ये कहे कि इमरान खान का फ़लाँ टेस्ट हो जी और इमरान खान साहब का फ़लाँ टेस्ट ना हो। ये सारी बातें जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, ये सारे मफरूज़े हैं। मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल अपनी तसल्ली की है। और शाहज़ेब साहब, मैंने आपको दोबारा मैं ये बात कहूँगा कि हम बिल्कुल इमरान खान की सेहत के हवाले से ज़ीरो कंप्रोमाइज़ और ज़ीरो टॉलरेंस है। और उसकी वजह यह है कि खुदा न खास्ता उन्हें ज़रा सी कोई तकलीफ़ पहुँच जाती है और पता ये चलता है जनाब कि उनके इलाज में ताख़ीर हुई, तो क्या ये बात हम अफोर्ड कर सकते हैं? यानी सारी आगे रेस्ट ऑफ द लाइफ ये स्टिग्मा होगा, जो मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी लीडरशिप पे होगा, हमारे ऊपर होगा। ये स्टिग्मा कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। और तो फिर ये जो कुछ हो रहा है सेहत के ऊपर किसी ने कंप्रोमाइज़ किया है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन के इस्टेब्लिशमेंट के पर नहीं, वो आप पर तनकीद की जा रही है। मोहसिन नकवी साहब का नाम ना होना, आपको कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा है सारी की सारी सूरत हाल में? कोई कंटेम्प्ट का कोई ऐसा मामला, वज़ीर आज़म की कुर्सी को ख़तरा होना, इस निज़ाम को, आपकी हुकूमत को ख़तरा होना? जी, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। बिल्कुल हुकूमत जो है बड़े एहसन तरीके से अपने जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रही है, देती रहेगी, अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और ये जो अफवाह साजी का एक बाज़ार गर्म हो जाता है हर हुकूमत के 2, 2.5, 3 साल मुकम्मल होने के बाद, ये वो अफवाह साज फैक्ट्रियाँ हैं जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। लेकिन हमें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बिल्कुल तसल्ली है और हम अपना काम जारी रखे हुए हैं।